दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान इस नाम से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है, और हो भी क्यों ना। अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग करने वाले टीपू सुल्तान ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा रखी थी। टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 1000 साल से बेहतर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। आज ऐसे ही कुछ रोचक और अनमोल बातें जानेंगे। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनागरी में जन्मे टीपू साहब के पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जबकि उनकी मृत्यु 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते समय अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हुई थी, जिन्होंने अपने दम पर मैसूर का शासन स्थापित किया था। उनके पिता का नाम हैदर अली खां और मां का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान साहब को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखा जाता है, बल्कि वो बहुत विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें शेरे मैसूर के खिताब से नवाजा था। टीपू सुल्तान किले उर्फ बेंगलोर फोर्ट को शुरू में बंगाल के संस्थापक केपे गौड़ा द्वारा मिट्टी के किले के रूप में बनवाया गया था। बाद में हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता ने इसे एक पत्थर के किले में परिवर्तित कर दिया। किला अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के संघर्ष का सबूत है। किले के अंदर टीपू सुल्तान का सुमेर महल है, जो अपने आप में वास्तुकला का प्रभावशाली हिस्सा है। इस्लामी कला महल के अतिरिक्त भाग में आनंद का निवास शिलालेखों के साथ सजा हुआ है। सागौन की लकड़ी के आंतरिक भाग में लोग टीपू सुल्तान से जुड़े इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए व्याकुल रहते हैं, जिसे मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बालकनी कक्षों, 4 छोटे कमरे और एक बड़े हॉल के साथ महल में 2 मंजिला इमारत भी है। दीवारों पर पेंटिंग और भीतरी चित्र सुल्तान की बहादुरी और शख्सियतों की कहानियों का वर्णन करते हैं और उनकी ब्रिटिश के खिलाफ नफरत को दर्शाती है। टीपू सुल्तान के कुछ हथियार और कवच लंदन में 60 लाख पाउंड यानी 56 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 चीजें नीलाम की गई। इनमें उनकी एक खास तलवार भी है, जो लगभग 21 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इस तलवार के मुठ पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। वही एक तोप 13 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का प्रतीक चिन्ह बाघ था, जो उनसे जुड़ी चीजों पर प्रमुख रूप से अंकित मिला है। कभी टीपू ने खुद कहा था, मैं सारी उम्र मेमने की तरह जीने के बजाय एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा। नीलाम घर बानहेम्स में मंगलवार को टीपू सुल्तान से जुड़ी चीजें नीलाम की, जिनमें रत्न जड़ी मुठ वाली तलवारें, नक्काशीदार तरकश खूबसूरत लोहे की तोप, बंदूकें, निशानेबाजी में काम आने वाली बंदूकें, पिस्टल, कांसे की तोपें भी हैं। टीपू के सभी हथियार अपने आप में कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण कहे जा सकते हैं। ब्रिटानी ईस्ट इंडिया कंपनी से टीपू का संघर्ष 1799 में उनकी मृत्यु तक चलता रहा। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की खबर के मुताबिक लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। इन रॉकेटों को अंग्रेजों ने 18वीं सदी के अंत में अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जंग जीता था। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहा करते थे। पलक्काड़ किला टीपू का किला नाम से भी प्रसिद्ध है। यह पलक्काड़ टाउन के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1766 में किया गया था। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू सुल्तान साहब की शक्ति का एहसास हो चुका था।
इसलिए छिपे मन से वो भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई और इसी के फलस्वरूप मंगलोर की संधि संपन्न हुई। कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बनाया था। आज भी टीपू सुल्तान साहब की रॉकेटों को दुनिया के सबसे पहले रॉकेटों में गिना जाता है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम से 2 रॉकेट ब्रिटेन के उलब्रिज संग्रहालय की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी के लिए ले गए। दोनों रॉकेट भारतीय विज्ञानिकी का अद्भुत ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने पिता हैदर अली के मौत के बाद मैसूर की कमान संभाली। टीपू ने पानी के भंडारण के लिए कावेरी नदी के तट पर बांध की नींव रखी थी, जिस पर आज कृष्णा राज सागर बांध बना हुआ है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई हैं। खास कारीगरी वाली टीपू सुल्तान की एक भारी भरकम तलवार इनमें से एक है, जिसे 200 साल बाद मशहूर बिजनेसमैन विजय माल्या ने लंदन से 2003 में नीलामी के वक्त खरीदा और इसे वापस इस तलवार को इंडिया में लेके आए। आज फिर से टीपू सुल्तान की तलवार अपने असली मियान में है। इस तलवार की मुठ पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का प्रतीक चिन्ह बाघ था, जो उन्हें जुड़ी चीजों पर प्रमुख रूप से अंकित मिलता है। श्रीरंगपट्टनम में हुई जंग में टीपू सुल्तान के मौत के बाद उनकी खूबसूरत सी अंगूठी ब्रिटानी फौज इंग्लैंड ले गई। माना जाता है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनकी उंगली काटकर ये अंगूठी निकाल ली थी।